वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर का सेट नंबर 3। ये हमारा तीसरा वीडियो है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, हर 2 दिन में कंप्यूटर का एक सेट आप लोगों के पास आएगा, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे जितने भी एग्जाम होंगे, सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो हो सके जितना भी इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो देख लाभ उठा सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रोग्राम में त्रुटि जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो त्रुटि होता है उसे बग कहा जाता है। ये सीधी भाषा में क्वेश्चन बोला जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है? तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डाटा को सूचना में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो यह प्रक्रिया है डीबगिंग। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। हमारा अगला प्रश्न है, डीओएस मतलब डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से विषम शब्द क्या है? तो विषम शब्द यहाँ पर MS डॉस, यूनिक्स और विंडोज़ 98, ये तीनों कंप्यूटर की भाषा है। और एक्सेस मतलब किसी कार्य में घुसना या उसमें प्रवेश करना, वो एक्सेस हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो यूनिक्स का विकास हुआ था 1969 में। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिक्स की मुख्य भाषा है? तो यूनिक्स की मुख्य भाषा है असेंबली। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो यह बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सेस सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पोर्ट। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हमारा अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो यह जोड़ता है मिडी। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है? तो यह करता है मदरबोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? तो यह है डिस्क ड्राइव। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लेके आया हूबहू एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं। आप एज इट इज ये प्रश्न को याद कर ले, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है सर्किट बोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सपेंशन कार्ड किससे इंसर्ट किए जाते हैं? तो यह किए जाते हैं स्लॉट से इंसर्ट। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो यह
की जाती है बीट में गणना। हमारा अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो यह जोड़ता है सिस्टम बस। हमारा अगला प्रश्न है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो यह किया गया था मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करके। हमारा अगला प्रश्न है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? तो उनका नाम है जॉन जी केमी। हमारा अगला प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? तो इसका विकास हुआ था सन 1964 में। हमारा अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फ्लो चार्ट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो उसका नाम है फॉरट्रेन। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल उपयोगी है व्यावसायिक कार्य के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रोग्राम वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो यह किया जाता है कोबोल का। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? तो यह है कोबोल। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा के आविष्कारक हैं सन माइक्रोसॉफ्ट। हमारा अगला प्रश्न है, सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं? तो सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो यह है जावा। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो यह लाई जाती है वेब सर्वर के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो यह है मशीनी लैंग्वेज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो यह है हाई लेवल लैंग्वेज। हमारा अगला प्रश्न है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है लॉजिकल एरर। हमारा अगला प्रश्न है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रोग्राम करती है? तो मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिकल कोड का प्रोग्राम करती है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो यह किया जाता है बाइनरी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो यह है टेराबाइट टीबी। हमारा अगला प्रश्न है, बिट किसका मुख्य लघु रूप है? तो यह है बाइनरी डिजिट का। हमारा अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो यह होते हैं 8 बीट। विकल्प के जगह पे यहाँ बीट्स होगा, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है बीट। हमारा अगला प्रश्न है, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो यह बनाता है 1024 बाइट। हमारा अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो यह होते हैं 2 अंक। कौन कौन? तो 0 और 1। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है कोडिंग सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो यह मापा जाता है बीट में। हमारा अगला प्रश्न है, लॉजिक गेट
क्या है? तो लॉजिक गेट जो है यह है एक प्रकार का सर्किट। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो यह किया जाता है डिजिटल डाटा के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो यह है यूटिलिटी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा तीसरे सेट का टोटल 50 क्वेश्चन पूरा होता है। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हूबहू ऐसे ही प्रश्न रहेंगे, इसी तरह के ऑप्शन रहेंगे। तो आप ऑप्शन के साथ इसे याद कर सकते हैं ताकि आपको कभी भी एग्जाम में परेशानी ना हो और आप आसानी से आंसर को सही टिक करके आ सकें। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।